क्या कोई मशीन इंसानी भावनाओं को समझ सकती है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ज्ञान तक सीमित रहेगी, या एक दिन ये हमारी इच्छाओं की भाषा भी सीख जाएगी? साल 2025 में एक ऐसा बयान सामने आया जिसने टेक्नोलॉजी की बहस को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा, इरोटिक एंड एडल्ट कंटेंट कुड सून बी अ पार्ट ऑफ एआई एवोल्यूशन। यह बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं था, यह एक ऐसा दरवाजा था जो एआई को इंसानी निजी जीवन में प्रवेश देने वाला था। बीबीसी, एपी न्यूज़, द गार्डियन और सीएनबीसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए। क्या एआई अब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि इरोटिक कंटेंट का साधन भी बनेगी? आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। चैप्टर 1, एआई से इंटीमेसी तक का सफर। शुरुआत में चैट जीपीटी था, एक सवाल जवाब देने वाला लैंग्वेज मॉडल। लोग इसका इस्तेमाल पढ़ाई, कामकाज और अन्य जानकारी के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ उपयोगकर्ताओं ने एआई से इमोशनल बातचीत शुरू कर दी। जैसे, मैं अकेला हूं, क्या तुम मुझसे बात करोगे? मेरी जिंदगी में बहुत सुना है, क्या करूं? क्या तुम मेरी तन्हाई मिटा सकते हो? अकेलेपन का क्या इलाज है? ऐसे हजारों संदेश चैट जीपीटी को हर दिन मिलने लगे। यहीं से एक नई मांग पैदा हुई। एआई सिर्फ बौद्धिक नहीं, भावनात्मक साथी भी बन सकता है। चैप्टर 2, सैम ऑल्टमैन का विवादित बयान। अक्टूबर 2025 में सैम ऑल्टमैन ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, इरोटिका इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमंस मे वांट एआई दैट अंडरस्टैंड्स इट। उन्होंने यह भी कहा कि ओपन एआई ऐसे फीचर्स पर काम कर रहा है जो कंसेंशुअल इरोटिक स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा एआई जो सुरक्षित, नियंत्रित और नैतिक तरीके से इच्छाओं पर आधारित कहानी लिख सके। लेकिन जैसे ही यह बयान आया, सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ ने कहा, एआई अब इंसान की तन्हाई मिटाएगा, तो कुछ ने चेतावनी दी, यह बेहद खतरनाक रास्ता है। चैप्टर 3, मीडिया रिएक्शंस। एपी न्यूज़ ने लिखा, एआई का यह कदम कल्पना और हकीकत की सीमाओं को धुंधला कर सकता है। द गार्डियन ने सवाल उठाया, क्या एक मशीन को हमारी अंतरंग कल्पनाओं तक पहुंच मिलनी चाहिए? बीबीसी ने चेताया, अगर एआई डिजायर सीखेगी तो क्या कोई नैतिक रेखा बची रहेगी? फर्स्ट पोस्ट में पालकी शर्मा ने कहा, सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं, यह इंसानी जरूरत है, लेकिन सवाल यह है, क्या टेक कंपनियां अब इंसानी कमजोरी को प्रोडक्ट बनाने जा रही हैं? चैप्टर 4, समर्थकों का तर्क। समर्थक कहते हैं, यह सिर्फ एरोटिका नहीं, यह इमोशनल एआई की दिशा में एक स्वाभाविक कदम है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं, अवसाद में हैं, वे इंसानी जजमेंट से डरते हैं। एआई शायद उनका सहारा बन सकती है। एआई ऐसी कहानियां लिख सकती है जो किसी को समझे जाने का एहसास दे, बिना आलोचना, बिना शर्मिंदगी। चैप्टर 5, विरोधियों की चिंता। लेकिन विरोधियों के पास भी गंभीर तर्क हैं। वे पूछते हैं, क्या यह टेक कंपनियां अब इंसानी इच्छाओं को बाजार बनाने जा रही हैं? क्या यह लत, एडिक्शन बढ़ाएगा? क्या युवा वास्तविक रिश्तों से दूर होकर एआई में उलझ जाएंगे? और सबसे बड़ा खतरा, क्या एआई को नियंत्रित किया जा सकेगा? कहीं यह सीमाओं को पार न कर जाए। द गार्डियन ने चेतावनी दी, इरोटिक एआई कुड क्रिएट डेंजरस फैंटेसीज जो कभी वास्तविक दुनिया में संभव नहीं। चैप्टर 6, नैतिक और कानूनी चुनौतियां। यहां कुछ सबसे कठिन सवाल खड़े होते हैं। क्या एआई के लिए एज वेरिफिकेशन होगा? अगर कोई प्रतिबंधित कंटेंट मांगे तो एआई क्या करेगा? क्या एआई कंसेंट समझेगा? क्योंकि इंसान से गलती होती है, पर मशीन अगर गलत दिशा में गई तो उसका प्रभाव अनगिनत लोगों पर होगा। चैप्टर 7, भविष्य का परिदृश्य। कल्पना कीजिए,
भविष्य में एआई आपके अकेलेपन का साथी हो। आप उससे बातें करें, वह आपको समझे, यहां तक कि वह एक फिक्शनल रोमांटिक पार्टनर का रोल निभाए। कुछ लोग कहेंगे यह तो क्रांति है, पर कुछ कहेंगे यह इंसानी रिश्तों का अंत है। फाइनल मैसेज। सीमा कहां है? सैम ऑल्टमैन ने कहा, एआई विल अंडरस्टैंड ह्यूमंस फुली। पर सवाल यह है, क्या इंसान खुद को समझते हैं जो अब एआई को यह जिम्मेदारी दे रहे हैं? एआई को इच्छाएं नहीं होती, ना शर्म, ना सहानुभूति। तो क्या हम उसे अपने सबसे निजी क्षेत्र में आने दे सकते हैं? यह बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह इंसानी बहस है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं अगले एआई स्टोरी में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।